राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की है। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, इस तरह का प्रस्ताव कुछ समझ में आ रहा है जब पूरा देश, केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि युवाओं के भविष्य के लिए बनाया गया है, इससे तो कुछ गलत नहीं है, सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। इस प्रस्ताव का क्या मतलब है? बहुत दुख हो रहा है कि गहलोत साहब ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी प्रदेश की, उनके देश की जो राजनीति है वो राष्ट्रनीति से भी ऊपर है। भारतीय सशक्त सेना ने एक योजना बनाई कि उसमें जो कमियां हैं उसके आधुनिकीकरण है, जो औसतन उम्र है एक लड़ाकू सोल्जर की, उसको कैसे कम करा जाए ताकि भारतीय सेना और इफेक्टिव और कारगर बने, उस सबको भूलकर इन्होंने उकसाने का काम करा है। प्रस्ताव के अंदर इन्होंने एक शब्द नहीं लिखा कि जो जो आगजनी हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं, वो गलत है। ये तो ये तक बोल रहे हैं कि अब हम कल रैली निकालेंगे। तो एक तरह से भड़काने की कोशिश हो रही है नौजवानों को। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं सभी युवाओं को कि आपके खिलाफ कहीं कोई केस दर्ज हो जाएगा तो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर, चाहे वो सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, हर में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। इनकी राजनीति को कोई असर नहीं पड़ने वाला, इनका तो वैसे भी सफाया होने वाला है। लेकिन आप लीडरशिप को देखिए, कांग्रेस के गहलोत साहब की लीडरशिप, ये तो राजनेता नहीं है, ये तो राजनीति के प्राणी बन गए हैं। अपने गृह क्षेत्र के अंदर ये सांप्रदायिक सद्भाव बना के नहीं रख सकते, उकसाते हैं वहां पर लोगों को। ये वैट को कम नहीं कर सकते, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते, लेकिन बेरोजगारी के जो इन्होंने वादे करे थे उसमें यू टर्न कर लिया इन्होंने, किसानों के जो वादे करे थे उसमें यू टर्न कर लिया, और अब जब देश को मजबूत करने की बारी आ रही है तो युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन आपने एक शब्द और यूज किया था, राष्ट्रीय नीति से ज्यादा राज्य नीति पर यह प्रस्ताव आपको फोकस लग रहा था। अपनी खुद की राजनीति, ये कांग्रेस की जो राजनीति है उसको चमकाना चाहते हैं। ये देश के अंदर जो कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है उस राजनीति को चमकाना चाहते हैं। राष्ट्र नीति का क्या होगा? जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम सब, कोई भी पार्टी हो, सब एक मत होकर विश्वास करते हैं कैबिनेट कम्युनिटी कमेटी ऑन सिक्योरिटी और भारतीय सशक्त सेनाओं के ऊपर। ये भारतीय सशक्त सेनाओं का 2 साल का जो अध्ययन कराया उसके बाद उन्होंने निर्णय कराया। इस योजना को समझाने के बजाय भड़काने का काम कर रहे हैं। आप तो खुद आर्मी में रह चुके हैं, सेना में। जो लोग आक्रोशित होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, रेल जला रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनमें शायद उनको लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, जबकि केंद्र सरकार ने तो आज ये भी तय कर लिया, शहरी विभाग जो है, निकाय विभाग, उसमें भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा और पैरामिलिट्री फोर्स में भी मिलेगा, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। देखिए, सभी नौजवानों को मैं बड़े सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं ये बात करते थे कि साहब भारत के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये देखते हुए भारतीय सेना की जो सर्विस है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए। हमने सभी ने कभी ना कभी ये बात कही है कि भारतीय सेना के अंदर सर्विस को अनिवार्य कर देना चाहिए। हर युवा को भारतीय सेना में से होके निकलना चाहिए। अब इतनी बड़ी आबादी के अंदर हर नौजवान को तो ले नहीं सकते, लेकिन जहां एक नौजवान को लेते थे पहले भर्ती के अंदर, आज उसके बदले में 3 नौजवानों को और लिया जा रहा है। मैं कहने का मतलब है, जो अब भर्ती होने वाली है, जो 90 दिनों के अंदर भर्ती आ रही है, उसमें 3 गुना और रिक्रूटमेंट होगा। जिसके जो 2 लोग छूट जाते थे, आज उन 2 को भी मौका लगेगा अंदर। तो 3 गुना रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो अवसर बढ़ाए जा रहे हैं कि नौजवान सेना के अंदर सर्विस कर सकें। उसके अंदर से 4 साल की ट्रेनिंग मिल रही है आपको, ट्रेनिंग के पैसे मिल रहे हैं आपको। आप कहीं पढ़ने जाते हैं, ये 24 साल की उम्र तक तो सब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, और पढ़ाई करने में अपने माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे होते हैं, या कहीं से लोन लेते हैं अगर एजुकेशन का, तो वो लोन के पैसे खर्च कर रहे होते हैं। यहाँ आपको पैसा मिलेगा, और ट्रेनिंग भी आपको किससे मिल रही है? भारतीय सेना से ट्रेनिंग मिल रही है। 4 साल की ट्रेनिंग मिल रही है। उसके बाद आप में से औसतन 4 में से 1 को रखा जाएगा, 4 में से 1 को रखा जाएगा। और जो वापस भी आ रहे हैं उनको पैकेज देखिए। 24 साल की उम्र में आप जरा एक बार अपने आसपास जरा झांकिए, और 24 साल का कोई एक व्यक्ति ढूंढ के मुझे बता दीजिए जिसके पास अभी 20 लाख का पैकेज हो। और सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस और जितने भी अब राजनाथ जी ने अनाउंस करा, जो डिफेंस मंत्रालय के अंदर जो अधिकारी हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, उसके अंदर 10% नौकरी वो करी गई है, आरक्षित करी गई है। कहाँ पे आपको ऐसा मौका मिलेगा? आपको सेना की छाप लग जाएगी पूरे जीवन भर। तो इस बहकावे में, भड़कावे में मत आइए। आप अपनी
खुद की चिंता करिए, आप ट्रेनिंग वापस से करिए, क्योंकि 90 दिन के अंदर ट्रेनिंग शुरू एक होने छोटा और आखिरी सवाल, वाली है। सेना की भर्ती शुरू होने वाली है। एक छोटा और आखिरी सवाल, आपने इसको बताया था कि जो पथराव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा हो सकता है, जबकि जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि नक्सलाइट मूवमेंट में ये लोग शामिल हो सकते हैं, नक्सली बन सकते हैं हथियारों की ट्रेनिंग लेकर। इस कंफ्यूजन को या इस जो बात आ रही है, इसको आप सही मानते हैं सर? आपने दो अलग अलग सवाल करे। सबसे पहले तो मैं बताई देता हूं कि जो भी व्यक्ति ये बात कह रहा है कि जो 4 साल की भारतीय सेना में ट्रेनिंग करेगा वो नक्सली बन जाएगा, उसको भारतीय सेना के ABCD भी नहीं पता, क्योंकि ये योजना आज पहली बार नहीं आई है। 5 साल की शॉर्ट सर्विस कई सालों से चल रही है, और जो 5 साल की शॉर्ट सर्विस करके बाहर जाते हैं वो समाज के अंदर, देश के अंदर, देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने खुद के लिए मजबूत काम कर रहे हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। दूसरी बात, आपने बात करी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की। हर जगह ऑर्गेनाइज नहीं है, इसीलिए मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने करियर का सोचिए। ये बहुत शानदार योजना है, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा अगर आप सेना की भर्ती के अंदर पास हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, पहले जहां एक व्यक्ति जाता था, अब 3 गुना ज़्यादा रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। तो शानदार आपके पास अवसर है। कहीं एक आध रिपोर्ट आपके खिलाफ आ गई पथराव के अंदर, तो ना पुलिस में जा पाओगे, ना सेना में, ना किसी दूसरी सर्विस में जा पाओगे। इन कांग्रेस वालों को निकालने दो जिनका करियर खत्म हो गया और इनका सफाया होने वाला है। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ खुद आर्मी में रह चुके हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं इस योजना की खासियत क्या है, अच्छा क्या है। साथ ही ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया वह राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि सेना के खिलाफ यह पूरा प्रस्ताव माना जाएगा। युवाओं से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखें, किसी तरह की हिंसा न करें, क्योंकि सवाल उनके कैरियर से भी जुड़ा हुआ है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।